नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। चर्चा में आगे बढ़े, चर्चा की शुरुआत करें। सोचिए, आप एक रात अचानक दरवाजा टूटे, पुलिस अंदर आए, आपकी कॉलर पकड़कर आपको ले जाए और अगली सुबह हर न्यूज चैनल्स आपकी तस्वीर फ्लैश करते हुए चिल्लाए, ये है वो आतंकवादी जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ा गया है। अब आप कल्पना कीजिए, 4 दिन की पूछताछ के बाद वही पुलिस कहे कि इन पर कोई आरोप नहीं मिला, ये बेगुनाह है। लेकिन जब आप वापस घर लौटे तो ना कोई कैमरा, ना कोई हेडलाइन, ना कोई माफी। यही कहानी है डॉक्टर फारूक की, एक ऐसी कहानी जिसे मीडिया ने आधा सुनाया, आधा छुपा दिया और सच को टीआरपी की कब्र में दफना दिया। हमेशा की तरह जिस नाम का मैंने जिक्र किया है, डॉक्टर फारूक, उन्हें आतंकवादी बनाया गया, इंसान साबित होने पर भुला दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर फारूक को ऐसे उठाया गया दोस्तों, ऐसे उठाया गया जैसे कोई हाई प्रोफाइल आतंकवादी पकड़ा गया हो। गिरफ्तारी से पहले कोई सबूत नहीं, आरोप तय नहीं, बस नाम मुस्लिम और शक की एक झलक, और बस मीडिया स्टूडियो की कुर्सियों पर उछलने लगा और टीवी स्क्रीन पर लाल पीली ब्रेकिंग न्यूज, एंकर की चिल्लाहट, ग्राफिक्स में बम और आग, और डॉक्टर फारूक आतंकवादी लिंक। लेकिन असलियत दोस्तों, असलियत 4 दिन एनआईए और अन्य एजेंसियों की कस्टडी में पूछताछ हुई, हर एंगल से जांच हुई, हर तरह के सवाल हुए और नतीजा निकला, कोई अपराध नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई लिंक नहीं। लेकिन अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस मीडिया ने उन्हें खलनायक बनाया था, वही उनकी बेगुनाही पर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठ गया दोस्तों। और यही चुप्पी सवाल खड़ा करती है। अब आप मीडिया पर आइए, मीडिया की बेशर्मी की हद देखिए। आरोपियों की हेडलाइन बनाना आसान, बेगुनाही को दिखाना मुश्किल। भारत का मीडिया दोस्तों दरअसल एक अजीब बीमारी से ग्रसित है। अपराध साबित होने से पहले ही आरोपी को आतंकवादी घोषित कर देना। इस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार अक्सर वही समुदाय बनता है जिसे हमारा समाज पहले से ही संदेह की नजर से देखता है। डॉक्टर फारूक का मामला भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। नाम में ही आपको नजर आ गया होगा संदेह। अब गिरफ्तारी, प्राइम टाइम हंगामा, ये भी आप देखिए। पूछताछ, ब्रेकिंग का जो नॉन स्टॉप तमाशा है वो हमने मीडिया में देखने को जो है हमें दिखाई दिया। रिहाई हुई, एक लाइन की खबर भी नहीं दिखाई गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। क्यों? क्योंकि बेगुनाही टीआरपी नहीं लाती, क्योंकि चैनल्स के मालिकों को डर है कि सच बोल दिया तो सत्ता नाराज हो जाएगी। क्या इस रिहाई पर इसीलिए मौन साधा हुआ है मीडिया ने? क्योंकि इनकी पत्रकारिता सिर्फ रिमोट से चलने वाली कठपुतली बन चुकी है दोस्तों। डॉक्टर फारूक की तस्वीर मीडिया ने ऐसी चलाई, देश के दुश्मन पकड़ लिए, ऐसे चलाई। लेकिन जब वही डॉक्टर बेदाग साबित हुए, वही मीडिया गूंगा, बहरा, अंधा बन गया। जिस चौथी कौम पर लोकतंत्र खड़ा है, वही सबसे कमजोर ईंट बन चुकी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। कहां है वो मीडिया, कहां है वो पत्रकारिता? इन तमाम चीजों के बीच सवाल मीडिया से है। अगर अपराध साबित नहीं हुआ तो आपने किस अधिकार से आतंकवादी कहा? किसी भी कानूनी प्रक्रिया में दोस्तों आरोपी को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी पहले बेगुनाह बाद में अपराधी माना जाता है। लेकिन भारतीय मीडिया का नियम जो है वो उल्टा है। पहले आतंकवादी बना दो और बाद में देखेंगे कि क्या होता है। आप न जाने कितने ऐसे मामले हैं। मीडिया ये नहीं समझता कि उसकी एक हेडलाइन,
उसकी एक हेडलाइन किसी की नौकरी, करियर, परिवार, सम्मान सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और हुआ भी है ऐसा। डॉक्टर फारूक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, समाज में सम्मानित चेहरा थे। एक गलत ब्रेकिंग न्यूज ने उनका सामाजिक चरित्र नेशनल टीवी पर तार तार कर दिया, नंगा कर दिया। क्या कोई चैनल उनकी छवि वापस लौटा सकता है? क्या कोई एंकर माफी मांगेगा? नहीं, क्योंकि इस देश में झूठ बेचने वालों के लिए इनाम है और सच बोलने वालों के लिए सजा है। आज ये तस्वीर चल रही है देश के अंदर। दोस्तों, लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र जो कि हमारी पहचान है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही है, मीडिया सरकार की भाषा बोलने लगा है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। आज मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना नहीं है, सत्ता की कहानी को दोहराना रह गया है। वो मनगढ़ंत कहानी जो किसी भी एक शख्स की सिर्फ नाम से, धर्म से जिंदगी बर्बाद कर सकती है। डॉक्टर फारूक का केस सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बल्कि खतरनाक पैटर्न है। जिस पर शक हुआ उसका नाम और चेहरा लाइव। क्या आपने कभी इससे पहले होते हुए देखा था ऐसा? जांच पूरी होने से पहले पब्लिक ट्रायल, बेगुनाही साबित हुई तो चुप्पी, कोई फॉलो अप नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं। कहां का न्याय है ये? और कौन सा सच है ये? और ये पूरी प्रक्रिया जनता के दिमाग में एक चीज भर देती है, मुस्लिम नाम हो तो शक जायज है। और ये सिर्फ पत्रकारिता की गलती नहीं है, ये सामाजिक पूर्वग्रहों को पेट्रोल डालकर आग बना देने वाली हरकत भी है, जो लगातार हो रही है, समाज को खराब कर रही है। असली मुद्दा इस चुप्पी की कीमत कौन चुकाता है, ये होता है दोस्तों। ये मुद्दा है, कौन चुकाता है? डॉक्टर फारूक सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो हर उस नागरिक का प्रतीक भी है जिसे बिना सबूत, बिना प्रक्रिया के, बिना किसी जांच पड़ताल के मीडिया अदालत ने दोषी करार दे दिया। बड़ी बड़ी हेडलाइंस चला दी, बड़े बड़े स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चला दी। उनके बच्चे क्या सोचते होंगे, उनके मरीज क्या सोचते होंगे, कॉलेज में स्टूडेंट्स की नजरें उन्हें किस नजर से देखती होंगी, या कैसी नजरें उनके ऊपर होंगी। सिस्टम की गलती का बोझ व्यक्ति को ढोना पड़ता है और मीडिया की गलती का खामियाजा समाज उठाता है, आप और हम उठाते हैं दोस्तों। तो आज इसे सिर्फ एक चर्चा के तौर पे मत सुनिएगा दोस्तों, इसे अपने जहन में बिठा भी लीजिएगा। ये सच्चाई अपने दिमाग में, अपने दिल में उतार लीजिएगा, तब आपको शायद फैसला लेने में आसानी हो। क्योंकि कैमरा सच दिखाने के लिए बना था, किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं। लेकिन आज मीडिया वही काम कर रहा है, जिंदगियों को तबाह कर रहा है। डॉक्टर फारूक की कहानी सिर्फ उनकी बेगुनाही की कहानी नहीं है। देश लाइव उनको बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, लेकिन देश में जो चल रहा है उसे दिखाने के लिए आया है। ये उस देश की कहानी है जहां मीडिया आपकी इमेज बनाने से ज्यादा उसे तोड़ने में रुचि रखता है, जहां आरोप हेडलाइन बनता है लेकिन सच फुटनोट में भी नहीं, जहां टीआरपी इंसानियत से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। यही ना? इसी के साथ दोस्तों, आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डॉक्टर फारूक बेगुनाह थे। सवाल यह है कि कल जब किसी और मासूम को बिना सबूत आतंकवादी बना दिया जाएगा, तब भी क्या ये मीडिया ऐसे ही चुप रहेगा? इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो जागो जनता जागो, वक्त आ गया है कि हम टीवी स्क्रीन पर चमकती हुई हेडलाइन पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, कतई भी ना करें। क्योंकि ये हेडलाइन नहीं, अदालतें नहीं, ये सिर्फ सत्ता की प्रचारक है। और एक लोकतंत्र में प्रचारक नहीं, पत्रकार जरूरी होते हैं जो सच्चाई दिखाएं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा कि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे मुद्दे के साथ। नमस्कार।